कुछ दरवाजे सिर्फ दिखते हैं पर खुलते नहीं, और कुछ बंद होकर भी कई राज खोल देते हैं। एक दीवार जिसके उस पार आज भी एक कहानी जिंदा है। एक कमरा जिसका दरवाजा दिखाई नहीं देता, बस एक दस्तक सुनाई देती है। कम फाइंड अस। एक ऐसा कमरा जहाँ ठहरे हुए हर शख्स की कोई कहानी ज़रूर है, जहाँ हर हादसे के पीछे कोई वजह है, पर उस कमरे में आप अकेले नहीं हो। रूम 873, फेयरमाउंट, बैंफ स्प्रिंग्स, कनाडा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दर्दनाक हकीकत है। साया एक नाम नहीं, एक राज है जो अंधेरे में छुपा है सच्चाइयों के पीछे खौफ के साथ। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच जानने के लिए तैयार हो। कुणाल कपूर, एक मशहूर इंडियन ट्रैवल व्लॉगर, कनाडा में अपने चैनल की एक नई सीरीज़ के लिए शूट कर रहा था। उसका अगला स्टॉप था बैंफ स्प्रिंग होटल, एक हिस्टोरिक और रूमर्ड हॉन्टेड होटल। लोकेशन पर पहुंचते ही होटल की एक झलक ने उसको कैप्टिवेट कर लिया। स्टोन वॉल्स, विक्टोरियन आर्किटेक्चर और एक अजीब सी खामोशी जो चीख रही थी। रिसेप्शन पर जब उसने चेक इन किया तब उसे रूम नंबर 875 की कीज दी गई। उसके लगेज के लिए जब बेल बॉय आया और उसे 8th फ्लोर के लिए कहा गया, उसका बर्ताव एकदम से अलग हो गया। नर्वसनेस छुपाने के लिए उसके फेस पर एक फेक स्माइल थी और बहुत ही वियर्ड टोन में उसने कुणाल से कहा, आई होप यू एंजॉय योर स्टे सर। जैसे ही कुणाल लिफ्ट से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ चलने लगा, उसने एक अनयूजुअल चीज़ नोटिस की। उस लंबे से कॉरिडोर में रूम 871, 872, 874 तो थे, लेकिन एक मिनट, वहाँ रूम 873 था ही नहीं। उसने देखा कि 872 और 874 के बीच एक प्लेन वाइट वॉल थी, फ्रेशली पेंटेड, स्मूथ। एक फोटो फ्रेम जो होटल के डेकोर से बिल्कुल अलग थी, मानो जैसे उस दीवार के पीछे कुछ छुपाया गया हो। वो जैसे ही नज़दीक गया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो लड़खड़ा के 2 कदम पीछे गया। उसने देखा पूरे कॉरिडोर में और कोई भी नहीं था। क्या ये कोई प्रैंक था? वो इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। रूम नंबर 875। रात के 2:13 हो रहे थे। कुणाल की आंखें खुली। उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मानो रूम का टेम्परेचर अचानक से ठंडा हो गया हो। उठकर उसने देखा तो विंडो बंद थी और हीटर भी ऑन था। उसे लगा कि शायद बाथरूम की विंडो खुली रह गई होगी। जैसे ही वो अंदर गया, बाथरूम के मिरर पे लाल हाथ के निशान थे, जैसे किसी छोटे बच्चे के हो। उसने तुरंत रिसेप्शन पर कॉल किया और कहा कि अभी के अभी किसी स्टाफ को भेजो, क्योंकि यहाँ मुझे अजीब से हैंडप्रिंट्स दिखाई दिए हैं और उसके अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था जो ये सब कुछ कर सकता था। क्लीनिंग स्टाफ वहाँ पहुँचा, लेकिन अभी उस मिरर पे कोई भी लाल हाथ के निशान थे ही नहीं। कुणाल एकदम शॉक था, पर उसके पास कोई और एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। स्टाफ के जाते ही वो अपना रूम लॉक करने जा रहा था और उसे अचानक से फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। कुणाल को लगा कि ये आवाज़ बाहर से आ रहा है। वो गया लॉबी में और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो उसी दीवार के पास पहुंचा। ये वही दीवार थी जिसके ऊपर पेंट किया गया था। ऐसा लग रहा था कि इस दीवार के पीछे कुछ तो छुपाया गया हो। ये वही दीवार थी। वो दीवार के अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है, ये उसे ये सारी चीज़ें लग रही थी, लेकिन बाकी सारे रूम्स के डोर लॉक थे। वो पीछे मुड़ा और फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर अपने रूम की तरफ भागा, पर उसके कदम उसे फिर से उसी दीवार के सामने ले आए, लेकिन इस बार वहाँ एक वुडन डोर था, हाफ ओपन्ड, आधा खुला हुआ था। रूम नंबर 873। उस दरवाजे को वहां देखकर वो शॉक था। उसे अंदर से कोई पुकार रहा था। उस कमरे की तरफ वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर देखा, वहां डिम लाइट थी, एक टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ मिरर और कोने में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने हाथ में अपने एक टेडी बेयर को पकड़ा हुआ था। वो उस बच्ची के पास जा ही रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ असली है और वो शायद से उसकी मदद करना चाहता है। वो जैसे ही उस बच्ची के पास जा रहा था उसकी मदद करने, उसके ठीक सामने एक औरत दिखाई देती है। उस बच्ची की माँ।
कमरे से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, You found us. घबरा कर वो जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस औरत ने चिल्ला कर कहा, हम यहाँ कैद हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो, वो मुझे और मेरी बच्ची को मार देंगे, हमारी मदद करो, वो आ जाएगा, जल्दी हमें यहाँ से निकालो, वो हमें मार देगा। कुणाल कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही उसने देखा कि अंदर से एक आदमी हाथ में छुरी लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी खौफनाक आंखें कुणाल को देख रही थी, जैसे कि उसे कह रही हो तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। कुणाल की सांसें तेज थी। वो पीछे मुड़कर भागा। बचने की कोशिश में वो जोर से उस दरवाजे से जाके टकरा कर गिर पड़ा। उसके बाद सब कुछ हिल गया, जैसे वो कमरा अंधेरों में डूब गया हो। कुणाल चिल्लाया, पर उसकी आवाज उसी के गले में अटक चुकी थी, दब चुकी थी। और जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो अपने कमरे में था। क्या ये सब एक भयानक सपना था? क्या सच में वो रूम 873 के अंदर था? पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां तो एक दीवार थी, लेकिन फिर उसे अपने हाथों पर कुछ निशान दिखे, जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। उसके कानों में उस औरत की बातें गूंज रही थी और सर पर एक गहरी चोट भी थी, जैसे किसी चीज से टकरा कर गिरा हो ये आदमी। उस रात उसके साथ क्या हुआ वो समझ ही नहीं पाया। अगर वो सच नहीं था तो उसकी यह हालत कैसे हुई? किसी भी हालत में उसे इन सवालों के जवाब ढूंढने थे। अगली सुबह वो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा और उसने पूछा, रूम 873 एग्जिस्ट करता है या नहीं? मुझे सच जानना है। रिसेप्शनिस्ट कुछ सेकंड्स चुप रहा और फिर एक वेल रिहर्स टोन में उसने कहा, सर देयर इज नो रूम 873, इट वाज परमानेंटली सील्ड इयर्स अगो। कुणाल उस जवाब में छुपा सच जानना चाहता था। उसने कहा कि उसे दीवार के उस पार से आवाजें सुनाई दे रही थी और मिरर पे वो ब्लडी हैंडप्रिंट्स, वो कांस्टेंट नॉक मैंने सुना है। तभी वो जो बेल बॉय था वहां पे रुक गया। उसने धीरे से कुणाल से कहा, सिर्फ आप नहीं, हर कोई सुनता है। उसने कुणाल को बताया, सालों पहले एक फैमिली इस होटल में रुकने आई थी, एक कपल और उनकी छोटी बेटी। उन्हें देखकर होने वाली घटना का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उस रात उस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी को बेरहमी से मार दिया था और खुदकुशी कर ली थी। जब रूम क्लीन किया गया, सारे स्टाफ से कहा गया था कि इस हादसे को एक राज ही रखा जाए, लेकिन उस कमरे के मिरर पर वही हाथ के निशान दिखते रहे। उस रूम को रिनोवेट करने की कोशिश की गई, पर हर बार कुछ ना कुछ होता रहा। लाइट्स ब्लिंक करती रहती थी, किसी को बेड से खींचे जाने के एहसास होते थे, किसी को किसी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती थी जो कि वहाँ पे रहती भी नहीं थी, एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। आखिर में रूम को परमानेंटली सील कर दिया गया, इसी उम्मीद से कि अब वो कमरे की कहानी वहीं कैद रहेगी। उस प्लेन वाइट दीवार के पीछे वही कमरा है, रूम 873। उस होटल के 8th फ्लोर पे न जाने कितनों के साथ ऐसे हादसे हुए होंगे। शायद आज भी वहाँ ठहरे लोगों को उस बच्ची की पुकार सुनाई देती होगी। कुछ दरवाजे कभी ना खुले तो ही बेहतर है। रूम 873 जिसे बंद तो कर दिया गया है, लेकिन उस दीवार के उस पार एक राज है जो आज भी जिंदा है।